नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको भारतीय संविधान के आर्टिकल 2 के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। आज मैं आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो आइए अब इस पवित्र ग्रंथ के आर्टिकल 3 के बारे में विस्तार से जानते हैं। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये इतिहास है, ये संघर्ष है, ये पहचान है। और जब जब इस पहचान को नया रूप देने की जरूरत पड़ी, तब संविधान ने भारत को खुद को बदलने की शक्ति दी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। भारत कोई साधारण देश नहीं, ये है राज्यों का संघ, जहां एकता स्थायी है लेकिन संरचना लचीली। संविधान निर्माताओं को पता था समय बदलेगा, जरूरतें बदलेंगी और तब राज्यों की सीमाएं भी बदलनी पड़ेंगी। इसीलिए संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद 3 एक ऐसा अनुच्छेद जो भारत को टूटने नहीं देता लेकिन बदलने की पूरी आजादी देता है। यह अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है नए राज्य बनाने का, पुराने राज्यों की सीमाएं बदलने का और जरूरत पड़े तो राज्य का नाम बदलने का भी। अनुच्छेद 3 के तहत संसद नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, 2 या अधिक राज्यों को मिला सकती है और किसी राज्य का नाम बदल सकती है। यानी भारत का नक्शा कानून के दायरे में नया आकार ले सकता है। जब झारखंड बना तो आदिवासी पहचान को आवाज मिली, जब छत्तीसगढ़ बना तो प्रशासन जनता के करीब आया, जब उत्तराखंड बना तो पहाड़ों को अपना राज्य मिला और जब तेलंगाना बना तो दशकों की मांग को संवैधानिक सम्मान मिला। यह सब संभव हुआ अनुच्छेद 3 की वजह से। लेकिन यह बदलाव किसी एक दिन का फैसला नहीं होता। अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी विधेयक तभी संसद में आता है जब राष्ट्रपति उसकी अनुशंसा करते हैं, फिर संबंधित राज्य की विधानसभा से राय ली जाती है। लेकिन याद रखिए, ये राय बाध्यकारी नहीं होती। अंतिम निर्णय संसद का होता है, क्योंकि भारत में एकता सर्वोपरि है। ये जानना बेहद जरूरी है। अनुच्छेद 3 के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं, साधारण बहुमत ही काफी है, क्योंकि भारत है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, भारत का संघ अविनाशी है, लेकिन राज्य बदले ला सकते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है और अनुच्छेद 3 कहता है ये संघ समय के साथ खुद को ढाल सकता है। एक स्थिर पहचान और एक गतिशील संरचना, यही भारत की संवैधानिक शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया, बेरुबारी केस में कहा गया, संसद को राज्यों की सीमाएं बदलने का पूरा अधिकार है। कुलदीप नायर केस में दोहराया गया, भारत संघात्मक है लेकिन केंद्र मजबूत है, ताकि देश कभी कमजोर न पड़े। याद रखिए, अनुच्छेद 3 संसद, राष्ट्रपति की अनुशंसा अनिवार्य, राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं, संविधान संशोधन नहीं, बहुमत साधारण। यही है अनुच्छेद 3 की कुंजी। भारत का नक्शा बदला है, लेकिन भारत की आत्मा नहीं। राज्य बदले हैं, लेकिन राष्ट्र नहीं, क्योंकि ये संविधान सिर्फ कानून नहीं, ये एक जीवित दस्तावेज है जो हर पीढ़ी के साथ आगे बढ़ता है। अनुच्छेद 3 हमें सिखाता है, बदलाव कमजोरी नहीं, बदलाव शक्ति है। और जब बदलाव संविधान के रास्ते से आए तो वो राष्ट्र को और मजबूत बनाता है। यही है भारतीय संविधान और यही है अनुच्छेद 3। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आगे भी आपको भारतीय संविधान के बारे में वीडियो के माध्यम से अधिकतम जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।